नमस्कार, देव IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में वीडियो और वीपीडीओ के एग्जाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक। 2020, 21, 22 और 23 में उत्तराखंड में जो नई किताबें लिखी गई हैं वो सारे लेखक और उनकी रचनाएं, मतलब एक क्वेश्चन की गारंटी वाला टॉपिक है ये आपके लिए। इसलिए एग्जाम से पहले में हम लोग युद्ध स्तर पर महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले का वीडियो कंप्यूटर से संबंधित था और जिसमें हमने लगभग पूरे कंप्यूटर का सिलेबस कवर करने का एक वीडियो में प्रयास किया था और उसमें बहुत सारी सीरीज के साथ क्वेश्चन भी आपके सामने थे। उसी प्रकार का आज का वीडियो है, एक अच्छा सा वीडियो जिसमें वर्तमान की जितनी भी पुस्तकें लिखी गई वो सब और उत्तराखंड में आज तक जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है उन सब का डिटेल, मतलब 100 से 200 पुस्तकें आपके पास होंगी। मतलब इसके बाद आपको ये टॉपिक कहीं से नहीं पढ़ना है, पूरा कंप्लीट वीडियो आपके लिए आ रहा है। तो लेकिन शुरुआत में हम लोग जिस चीज को फोकस कर रहे हैं वो है शेखर पाठक से लेकर कुछ वर्तमान में सुर्खियों में आए हुए नाम, जैसे रचना बिष्ट रावत, ललित शौर्य जी और बाल साहित्यकार हैं। अमृता पांडे 2023 का साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार पाने वाली हल्द्वानी की निवासी, और हृदय जोशी जी केदारनाथ की त्रासदी पर पुस्तक लिखने वाले तुम चुप क्यों रहे केदार, और देवेंद्र मेवाड़ी बाल साहित्य पुरस्कार विजेता 2021-22 भारत सरकार द्वारा साहित्य अकेडमी द्वारा। ये नाम सुर्खियों में रहेंगे। इसके अलावा कुछ पिछले 2-3 सालों में जो बुकें बहुत ज्यादा हाईलाइट रही हैं उनका भी डिटेल हमारे पास होगा, और फिर लास्ट में वो सारी पुस्तकें जो अब तक लिखी गई हैं उत्तराखंड के इतिहास में। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इसको। यहां से इसकी शुरुआत है। सबसे पहले नाम आया है यहां पर शेखर पाठक जी का, क्योंकि 2021, 20 और 19 में उन्होंने लगातार पुस्तकें लिखी हैं पर्यावरण से जुड़े हुए शेखर पाठक जी, और उनकी कुछ पुस्तकें जो यहां पर दिख रही हैं, एशिया की पीठ पर पहला नाम आया है, हिमालय एक्सप्लोरर, पंडितों का पंडित नैन सिंह रावत जी पर, मौलिक पंडित पर्वतारोही, उन पर पुस्तक लिखी गई है। उत्तराखंड में कुली बेगार, और जो 2019, 20 और 21 में सुर्खियों में चल रही है उनकी पुस्तक, और पिछले 2-3 एग्जामों में ये पूछी भी गई है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। उसमें है 2019 में लिखी गई हरी भरी उम्मीद, द चिपको मूवमेंट 2020 और दास्तान हिमालय 2021। ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। दूसरा नाम आ रहा है यहां पर रचना बिष्ट रावत, जो इनकी रचनाएं यहां पर हैं। कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर, ये पहली रचना इनकी आई है यहां पर। दूसरा बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, जनरल बिपिन रावत पर लिखी गई पुस्तक। 1965 स्टोरीज फ्रॉम द सेकेंड इंडो पाक वॉर। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज। कारगिल कुछ अनसुनी फौजी कहानियां, और सूरवीर द ब्रेव नाम से लिखी गई जो। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें रचना बिष्ट रावत की, मतलब उनकी कोई भी पुस्तक अगर आती है वर्तमान किसी भी एग्जाम में तो आपको तैयार रहना उसके लिए। चलिए ये लिस्ट थी पूरी उनकी पुस्तकों की। नेक्स्ट नाम आ रहा है यहाँ पर ललित शौर्य, उत्तराखंड के बाल साहित्यकार, कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। कोरोना काल में उत्तराखंड कोरोना वॉरियर्स नाम से जो पुस्तक इन्होंने लिखी, उसके बाद और ज्यादा हाईलाइट में थे। तो देखिए उनकी पुस्तकें, अभी वर्तमान में उनकी 2 किताबों का फिर से विमोचन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो उनमें कौन है? गंगा के प्रहरी, स्वच्छता के सिपाही, कोरोना वॉरियर्स, अग्नि परीक्षा अभी बाकी है, पहाड़ दर्द और सौंदर्य, फॉरेस्ट वॉरियर्स। ये है पिथौरागढ़ के रहने वाले ललित शौर्य और उनकी पुस्तकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाम है अमृता पांडे, कुमाऊं में हल्द्वानी की निवासी अमृता पांडे। अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा पहला साहित्य गौरव सम्मान जो दिया गया है 2023 में, तो उसमें अमृता पांडे जी का भी नाम है, और उनकी रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सिसकती सांकलें, वैसे वो जो गौरव सम्मान मिला है उन्हें इसी रचना के लिए मिला हुआ है। सांझ का सूरज, मन का भंवर, उनकी जो रचना है, और इसमें सिसकती सांकले के लिए 2023 का साहित्य गौरव, पहला गौरव साहित्य गौरव। वैसे ऐसे 9 लोगों को दिया गया है वो,
लेकिन उसमें एक नाम अमृता पांडे जी भी हैं। और कुमाऊनी में जो उनकी जो रचना लिखी हुई है, कौ, मनक, काथ और कुएं, ये वाली रचना उनकी सुर्खियों में थी। कोरोना काल में साहित्य, कागज और कलम, ये इनकी रचनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय जोशी जी, केदारनाथ की घटना पर महत्वपूर्ण किताब लिखी गई है, तुम चुप क्यों रहे केदारनाथ की जो घटना घटी थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। अभी वर्तमान में जो उनकी पुस्तक सुर्खियों में चल रही है एटकिन का हिमालय, एटकिंसन नहीं है, ध्यान रखना, ऐसे लिखा हुआ है एटकिन का हिमालय। नेक्स्ट है रेज ऑफ द रिवर, उत्तराखंड में जो नदियां हैं उनका बहाव कैसा है, क्या क्या है, उसके बारे में डिटेल है इसमें। और लाल लकीर, ये इनकी हृदय जोशी जी की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, देवेंद्र मेवाड़ी जी नाम है नेक्स्ट नाम। और आपको बताइए देवेंद्र मेवाड़ी साहित्य अकेडमी द्वारा पुरस्कृत हुए हैं 2021-22 बाल साहित्य पुरस्कार, 22 में मिला है, 2021 का। तो उनकी रचनाएं देख रहे हैं यहाँ पर, नाटक में विज्ञान, वैसे उनको जो पुरस्कार मिला था इसी साहित्य रचना के लिए मिला था, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 का, 22 में दिया गया था। लेकिन उनकी रचनाएं और भी हैं। नैनीताल जिले के उहलकांडा के रहने वाले हैं, काला आगर के देवेंद्र मेवाड़ी जी। मेरी यादों का पहाड़, विज्ञान जिनका ऋणी है, विज्ञान 12 मासा, विज्ञान और हम, सूरज के आंगन में, ये उनकी रचना है। तो नाटक में विज्ञान के लिए उन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। ये वो बड़े नाम थे जो कवर करने थे हमने। इसके अलावा जो पिछले 2-4 सालों में जो बुकें ज्यादा हाईलाइट रही हैं उनकी एक लिस्ट मेरे पास है, और जो पुरानी बुकें हैं उनकी तो पूरी डिटेल आपके पास अभी उपलब्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रचनाएं आई हैं, भूम्याल और गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, भूम्याल महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, और यह है अबोध बंधु बहुगुणा जी की। नेक्स्ट, गोलू देवता, द गॉड ऑफ जस्टिस, यह है पुस्तक CM अग्रवाल की। नेक्स्ट है उत्तराखंड की जातियां और जनजातियां, दिनेश चंद्र बलूनी, ये भी करंट में लिखी गई पुस्तक फिर से। नेक्स्ट है राजूला मालूशाही और उत्तराखंड के लोकवाद्य, दो अलग अलग हैं, ध्यान रखना, कॉमा लगा है बीच में। तो ये है जुगल किशोर जी की रचना है। राजूला मालूशाही पर तो कई चीजें आएंगी, अभी अलग से डिटेल भी है उसका। तो नेक्स्ट है अलविदा कुमाऊं, गोरखा राज की समाप्ति उत्तराखंड से, और उस पर लिखी गई पुस्तक है अलविदा कुमाऊं, प्रोफेसर LL वर्मा की। नेक्स्ट, कुमाऊं के रस्म रिवाज, पन्ना लाल की पुस्तक है। चिपको आंदोलन, अनुपम मिश्रा की पुस्तक। हिमालय की बेटी, राधा भट्ट जी की पुस्तक। और भारतीय संस्कृति तथा नैतिक शिक्षा के आयाम, अखिलेश चंद चमोला की पुस्तक 2021 में लिखी गई है। और नेक्स्ट नाम आ रहा है त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, TSR त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर लिखी गई पुस्तक। खैरागढ़ का सूरज, यह है नंदन सिंह बिष्ट की रचना। मतलब जितनी भी रचनाएं थी कहीं न कहीं पिछले 1-2 सालों से सुर्खियों में है, इस वजह से ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैंने जो हेडिंग डाली अन्य पुस्तकें करके, वो इसलिए डाली क्योंकि ये सब आपने नाम सुने ही सुने हैं कहीं न कहीं, इसलिए इसको एक बार हम सरसरी निगाहों से फटाफट से याद कर लेते, देख लेते। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, एटकिंसन की पुस्तक है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, डॉक्टर पातीराम की पुस्तक है, 1917 में लिखी थी उन्होंने। उसके बाद कुमाऊं का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक, पता ही है आपको, बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक है, 1937 में लिखी गई है, ये भी प्रश्न आ रखा है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, ये सीरीज बहुत लंबी होगी अब, गढ़वाल का इतिहास, ये है हरिकृष्ण रतुड़ी की पुस्तक, 1928 में लिखी गई। अच्छा, हिमालय की यात्रा, काका साहब कालेलकर की पुस्तक। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, सुमन स्मृति ग्रंथ, दो अलग अलग रचनाएं थी, यह है डॉक्टर भक्त दर्शन जी की। हिमालय के खस, डॉक्टर DD शर्मा। कोहिनूर का लुटेरा, गोविंद बल्लभ पंत, इस साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत है, ध्यान रखना। एक तो थे गोविंद बल्लभ पंत जो कि राजनीति में इन्वॉल्व थे और भारत के या उत्तराखंड के पहले भारत रत्न विजेता है, और एक है साहित्यकार अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत जी, कोहिनूर का लुटेरा उनकी रचना है। नेक्स्ट है नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ, ये रचना है गिरीश तिवारी गिरदा की। अल्मोड़ा गजेटियर्स, देहरादून गजेटियर्स, AG वॉल्टन। और कुछ पुस्तकें आपके सामने आ रही जो काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। हिमालयन ट्रेवल्स, जोध सिंह नेगी, उत्तराखंड में कुली बेगार एजेंसी बनाने का श्रेय है जोध सिंह नेगी जी को, और उन्होंने
8 में कुली बेगार एजेंसी बनाई थी, कुली बेगार को प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था, वो जोत सिंह नेगी है। हिमालयन फोकलॉर, यह है तारादत्त गैरोला की। मसूरी मेडले गणेश शैली की। होली हिमालय सेरेमन ओकले की। नेक्स्ट प्रश्न है, दुष्चक्र में सृष्टा, थोड़ा सा और डिटेल यहां पर इनका दिख रहा है। दुष्चक्र में सृष्टा महत्वपूर्ण रचना है वीरेंद्र डगवाल जी की, 2004 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है इसको। दुष्चक्र में सृष्टा को कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न में हमारे सामने दिख रहे हैं। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, यह है आर एस टोलिया जी की, उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त है आर एस टोलिया। कई किताबें लिख चुके हैं, यहाँ पर एक किताब आई है उनकी, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, आर एस टोलिया। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री और मैन एंड फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट पर जो किताबें लिख रहे हैं वो है अजय सिंह रावत। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल यानी उत्तराखंड गढ़वाल का इतिहास, जो हम किताब पढ़ते हैं जनरली, वो डॉक्टर अजय रावत जी की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ राजा जी, अंजलि रवि की, 2008 में लिखी गई है। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, यह है जय सिंह रावत की। बहुत सारे नाम है। अच्छा, नेक्स्ट है अ ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड, सॉरी द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड, यह है केदार सिंह खोनिया की पुस्तक। युद्ध की प्रकृति, यह है एच बी काला की पुस्तक। उत्तराखंड आंदोलन स्मृति का हिमालय, हरीश लखेड़ा। उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्राएं कुछ हाईलाइट कर रखे मैंने, शिव प्रसाद डबराल की, जो महत्वपूर्ण रचना है, आप भी देख ही रहे होंगे, कलर वो हाईलाइट है। अच्छा, कंचनजंघा, यह है पर्वतारोही हुकुम सिंह रावत जी की पुस्तक कंचनजंघा। सदेई, यह है तारादत्त गैरोला की पुस्तक, फिर से आया नाम तारादत्त गैरोला। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, यह है उमादत्त शर्मा सतीश की। गढ़वाल दर्शन, शिवानंद नौटियाल की पुस्तक। गढ़वाली भाषा और साहित्य, हरिदत्त भट्ट जी की पुस्तक। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा, गंगादत्त उप्रेती की पुस्तक। लंबी सीरीज थी वैसे भी। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, मतलब ये जय सिंह रावत। संरक्षण और विनाश, ये है सरला बहन, गांधी की विदेशी शिष्या। फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं, ये है गोविंद वल्लभ पंत जी, जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने उत्तराखंड में वन आंदोलन पर लिखी पुस्तक है। हिमालय साक्षी है महावीर गैरोला की, ठीक है, ध्यान रखना, हिमालय साक्षी है, ये लिखा हुआ है महावीर गैरोला की। भीड़ साक्षी है नहीं है, अगर ये भीड़ साक्षी है होता तो रमेश पोखरियाल निशंक की पुस्तक होती। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ये पुस्तकें किसकी है तो दुर्गाचरण काला की। उत्तराखंड कितना सच कितना छल, सुरेंद्र सिंह पांगती की। कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका, ये पत्रिका टाइप की है, तो ये है बलवंत मनराल जी की। ये प्रश्न आ चुका है इसलिए इसको यहां पर जबरदस्ती जोड़ा गया है। पत्रिका, तो उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास करके एक विशेष टॉपिक हमने पहले से अपलोड कर रखा है। कुछ स्टूडेंट जिनका कहना था कि पत्रकारिता पर वीडियो बनाया जाए, तो ये वीडियो हम आज से 1 साल पहले ही बना चुके हैं। कंप्लीट वीडियो है A to Z। आप देवभूमि IAS के चैनल में जाएं और वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर पत्रकारिता का इतिहास करके कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बुक्स हैं बस। चलिए, नाद नंदिनी और ढोल सागर, ये है केशव दास अनुरागी की संगीत पर लिखी गई पुस्तक है, नाद नंदिनी और ढोल सागर। अच्छा, एक और जबरदस्ती यहाँ पर नाम जोड़ने की प्रयास हुआ है कि रणवीर सिंह बिष्ट, जो कि उत्तराखंड में चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, रणवीर सिंह बिष्ट, ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। वो चित्रकार हैं, तो उन्होंने जो चित्र खींचे हैं उनके नाम आ रहे, पहाड़ी घसियारे, पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, चित्र रचना है, ध्यान रखना है, ये कोई पुस्तक नहीं है बल्कि चित्र रचना है, और जिसकी वजह से वो अमर हो गए थे रणवीर सिंह बिष्ट, और उन्हें पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले कलाकार हैं वो, मतलब चित्रकला के क्षेत्र में, ये कहना चाहिए। तो ये उनकी खास खास रचनाएं हैं। चलिए और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। डिब्रूगढ़ की बाढ़, ये और मित्रता की यात्रा, ये डॉक्यूमेंट्री टाइप की है, तो ये नारायण सिंह थापा जी की। जीवन ज्योति, कमलेंदुमती शाह, टिहरी राजघराने की राजमाता और उत्तराखंड की पहली महिला पद्म भूषण विजेता। गोरखवाणी और सभासार, उत्तराखंड टिहरी के पहले राजा, राजा सुदर्शन शाह की पुस्तक है। गोरखवाणी जो कि उन्होंने गढ़वाली भाषा में लिखी है, सभासार जो कि ब्रज भाषा में लिखी है। सभासार 7 खंडों में है और 7 खंड है इसके, और ये ब्रज भाषा की रचना मानी जाती है, ब्रज भाषा की।
और जो ये गोरखवाणी है ये गढ़वाली भाषा की है। ये हैं टिहरी के पहले राजा सुदर्शन शाह। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नंदा के जागर, बसंती बिष्ट, उत्तराखंड की पहली जागर गायिका है बसंती बिष्ट, उनकी रचना है नंदा के जागर। अक्षांश दर्पण, नैन सिंह रावत। मेघदूत का अब थोड़ा सा और डिटेल है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की जो मैंने कलर कर रखे हैं तो इसका मतलब ज्यादा इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा इनको और हम लोग क्लियर करते हैं। पूछा है कि मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसने किया, अगर ऐसा टाइप का पूछे तो क्वेश्चन है आचार्य धर्मानंद जी ने। मेघदूत कहां, कालिदास की। अगर भगवत गीता का या गीता का गढ़वाली अनुवाद कहे तो उमादत्त नैथानी, नंद किशोर और ढोंडियाल और आदित्य राम, ये 3 नाम आने चाहिए। लेकिन भगवत गीता का अनुवाद किया जिन्होंने, अगर मेघदूत का आ रहा है तो केवल आचार्य धर्मानंद जी। अच्छा, और प्रश्न, लोक गाथा मालूशाही को पुस्तक का रूप देने वाले 3 विद्वान और हैं जिन्होंने मालूशाही को जो लोक गाथा है उसको पुस्तक का रूप दिया। वो है उर्विदत्त उपाध्याय, रमेश पंत और यमुनादत्त वैष्णव। बहुत अच्छी तरह से आपको सेट करना है ये टॉपिक, पूछा क्या जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। इंडियन म्यूजिक पुस्तक है स्वामी राम की। नेक्स्ट है मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति और जौहार के स्वर, यह है शेर सिंह पांगती जी की रचना। क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं उत्तराखंड में। अब हमने जो रचनाएं, ऐसे लेखक जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, मतलब एक से ज्यादा, 1 2 3 4 5 ऐसी कई रचनाएं, तो उनको ना हमने ऐसे समेट रखा है। देखिए थोड़ा सा हट के, जैसे हिमांशु जोशी की रचना कौन कौन सी है, कगार की आग, छाया मत छूना मन, ये छाया मत छूना, कगार की आग। ऐसे शेखर जोशी की कोसी का घटवार और दाजू, ये रचनाएं याद रखनी आप। इसके अलावा चूंकि ये तो हिंदी साहित्य से जुड़े हैं तो बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी, लेकिन जो हमारे काम की है वो उठा रखी हमने। वैसे ध्यान रखना है आपने, कोसी का घटवार महत्वपूर्ण रचना आ चुकी है जो। ऐसे ही बहुत सारे नाम यहाँ पर कवर होंगे। अब मंगलेश डबराल जी, पहाड़ पर लालटेन, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। हम जो देखते हैं, महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए जो उन्हें अवार्ड दिया गया नेशनल लेवल पर। कवि का अकेलापन, सब इन्हीं की रचना है, ध्यान रखना। आवाज भी एक जगह है, एक बार आयोवा, लेखक की रोटी, घर का रास्ता, ये सब मंगलेश डबराल जी की रचना है। दुष्चक्र में सृष्टा, वीरेंद्र डगवाल की रचना, जिसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं। और इसी दुनिया में, ये इनकी रचना है 2 की 2। चलिए नेक्स्ट नाम यहां पर दिख रहा है कुलदीप सिंह रावत। कुलदीप सिंह की नाक कट्टी रानी और टिंसरी माई, ये इनकी रचना है। इलाचंद जोशी, बहुत सारी रचना है, हिंदी में बहुत बड़ा नाम है। जहाज का पंछी, घृणामयी सन्यासी, मुक्तिपथ। गौरापंत शिवानी, विषकन्या, कैजा और 14 फेरे, ऐसे। और एक बड़ा नाम फिर से आपके सामने थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, ये देखिए, उत्तराखंड के मुंशी प्रेमचंद लिखा हुआ है, विद्यासागर नौटियाल, या गढ़वाल के प्रेमचंद भी कहते हैं इनको। उत्तर बाया है, भैंस का कट्या, मूंग बलिदान, यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, झुंड से बिछड़ा, सूरज सबका है, मोहन गाता जाएगा। इतनी सारी रचनाएं लिखी हैं विद्यासागर नौटियाल जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाम जो यहां पर दिखाई दे रहा है वो है मृणाल पांडे। मृणाल पांडे, काजल की कोठरी, चोर निकल भागा और दरमियान, ये 3 रचनाएं यहां पर दिख रही हैं। जनरल में कहीं भी आपने ये टॉपिक पढ़ा ही होगा, श्योर है। वो तो खाली रिवीजन की बात थी, कुछ करंट की बुक्स आपको प्रोवाइड करानी थी। नेक्स्ट है यशवंत सिंह कठौत जी, उत्तराखंड के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये पुस्तक आपने पढ़ ली होगी। दूसरा मध्य हिमालय का पुरातत्व और मध्य हिमालय की कला, ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं यशवंत सिंह कठौत जी की। और फिर एक बड़ा सा नाम उत्तराखंड के इतिहास में, रमेश पोखरियाल निशंक जी, और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। चलिए देखते, रमेश पोखरियाल निशंक जी। भीड़ साक्षी है, क्राउड बियर्स विटनेस, पहाड़ से ऊंचा, आपदा जीवित है, अपना पराया, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात, धरती का स्वर्ग उत्तराखंड, मील के पत्थर, प्रलय के बीच, खड़े हुए पृष्ठ, टूटते दायरे,
स्पर्श गंगा, कथा पहाड़ों की, शिखरों से संघर्ष, सपने जो सोने न दें, ये बहुत सारी रचनाएं रमेश पोखरियाल निशंक की थी। मतलब सारी रचनाओं का कलेक्शन है ही। चलिए एक और बड़ा नाम आपके सामने होगा, रस्किन बॉन्ड जी। बाल साहित्यकार हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं और पद्म भूषण प्राप्त, पद्मश्री, कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। महत्वपूर्ण रचना आ रही है उनकी, रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, सुसैना सेवन हस्बैंड, इंडियन घोस्ट, ब्यूटीफुल गढ़वाल, ट्रीज स्टिल ग्रो इन तेहरा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, 1999 में पद्मश्री मिल चुका है और 2005 में पद्म भूषण मिल चुका है। अच्छा, रस्किन बॉन्ड, माई लंडहौर डेज, द गोल्डन ईयर्स, ये इनकी नई किताब आई है अभी करंट की, तो ये सब ध्यान रखना है। तो बहुत सारी पुस्तकें उनकी थी यहाँ पर, ट्रीज स्टिल ग्रो इन तेहरा, माई लंडहौर डेज, द गोल्डन ईयर्स, इंडियन घोस्ट, ब्यूटीफुल गढ़वाल, सुसैना सेवन हस्बैंड, द ब्लू अम्ब्रेला, रूम ऑन द रूफ। बहुत ज़्यादा हाईलाइट रही थी रूम ऑन द रूफ, 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उन्हें। चलिए और एक बड़ा नाम, जिम कॉर्बेट, आपने सुना ही है, कई बार हम उनके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो जिम कॉर्बेट की जो पुस्तकें यहाँ पर है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, जिसमें देवी धुरा के बग्वाल मेले का भी उल्लेख है, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, माई इंडिया, जंगल लोर, द टेम्पल टाइगर और ट्री ट्रॉप, ये अंतिम रचना है उनकी, ट्री टॉप, जिम कॉर्बेट। उनकी 5 रचनाएं हमारे पास, 6 रचनाएं। चलिए और एक बड़ा नाम आ रहा है, यशोधर मटपाल जी, उत्तराखंड के इतिहास में एक बड़ा नाम, और पद्मश्री 2000, मतलब पद्मश्री से सम्मानित हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को सजोए हुए हैं। और उनकी रचनाएं देख रहे हैं, हिस्ट्री, इतिहासविद है, सेंट्रल इंडिया 1984, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका, रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं की चित्रकला। देखिए ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनकी। और एक मौलाराम, जिनको हम इतिहास में पढ़ते रहते हैं, उनके बारे में उनकी रचनाएं कुछ यहाँ पर, गणराज वंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, सुदर्शन दर्शन, श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, जो और रण बहादुर चंद्रिका, यानी नेपाल के राजा रण बहादुर शाह की प्रशंसा में लिखी गई पुस्तक है। और श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, इनकी रचना मतलब चित्र से संबंधित, मतलब मौलाराम के चित्रों पर आधारित पुस्तक है ये। वैसे गढ़गीता संग्राम काफी सुर्खियों में रही है और गणराज वंश काव्य। चलिए कुछ ऐसे नाम जो हम कवर नहीं कर पाए हैं, और लेकिन हिंदी साहित्य में उनका कुछ न कुछ योगदान है और उत्तराखंड में बहुत बड़े नाम है वो। उसमें नाम आ रहा पहला, लीलाधर जगुड़ी जी, और फिर से अनुभव के आकाश में चांद, थोड़ा और डिटेल है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, महाकाव्य के बिना, शंखमुखी शिखरों पर, रात अभी भी मौजूद है। ये है लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है लीलाधर जगुड़ी। नेक्स्ट बड़ा नाम है मनोहर श्याम जोशी, बहुत सारे नाटक, मूवीज इनकी रचनाओं पर हैं। हम लोग नाटक, बुनियाद नाटक, कक्का जी का हिंद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही नाटक था जो, गाथा, हरिया हरक्यूलिस की कहानी, कुरु कुरु स्वाहा, टाटा प्रोफेसर, जमीन आसमान, अप्पू राजा, क्याप और कसब, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है इनके, क्याप और कसब, ये उपन्यास है। तो ये उनकी महत्वपूर्ण रचना है मनोहर श्याम जोशी। चलिए नेक्स्ट नाम यहां पर दिखाई दे रहा है, शैलेश मटियानी, बोरीवली से बोरीबंदर तक, हौलदार, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर, एक मुट्ठी अनाज, सरसों सॉरी, जंगल में मंगल, तीसरा सुख, मुठभेड़, दो बूंद जल, कागज की नाव, छोटे छोटे पंच, और बहुत सारी रचनाएं। शैलेश मटियानी जी, और जिनके नाम पर उत्तराखंड में शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जा रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर वर्ष प्रतिवर्ष शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जा रहा है। ये थी एक और महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए, बस इस चीज को फोकस कराने के लिए कि अब आप तैयार हैं तैयारी में, और अंतिम रूप से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, और बार बार रिवीजन करना है आपने।
जो आपके खास टॉपिक हैं, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न के लिहाज से देखा जाए तो ये एक भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसमें आपको कुछ नई बुक्स मिल गई हैं और चलिए आगे की लिए और तैयारी करते रहिए। 9 जुलाई तक आपको लगातार रिवीजन की आवश्यकता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।